तो भाई ये क्लिप देख करके मैं सच में शौक हूँ यार। क्या पाकिस्तान में इस तरीके के होल्डिंग भी होते होंगे? अब ये एडिटेड है या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर ये रील बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? बड़ा होकर, चलो इसकी बात भी सुन लेते हैं। मैं तो भाई, मेरी कजन है, उसके साथ शादी करनी। दोस्तों मैं हूं हिंदू, कट्टर सनातनी, और मेरा सनातन धर्म ही मुझे यह सिखाता है कि किसी दूसरे मजहब की उतनी ही रिस्पेक्ट करो, उतनी ही इज्जत करो जितनी हम अपने धर्म की करते हैं। तो मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जा रही है, इसको गलत तरीके से नहीं लेना है। क्योंकि भाई मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ चलती है, जो चीज़ भी वायरल होती है, करंट में होती है, वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं उस चीज़ को आप तक पहुंचाता हूँ। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए जी। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। जब कुछ इस तरीके की वीडियो है जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आती है, तो ये वीडियो देख करके मुझे वास्तव में ये लगता है मेरे को कि यार जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इनको मदरसे से आगे निकलना चाहिए, मदरसे से बाहर निकल के भी दुनिया देखनी चाहिए कि क्या चल रहा है। अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? भाई इनके हिसाब से धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। भाई इनके जो अल्लाह ताला है, धरती हिले ना, इस वजह से उन्होंने धरती पर पहाड़ रख दिए। तो धरती बिल्कुल चटाई की तरह प्लेन है इनके हिसाब से, और ये इस बात पर भी तर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार है कि धरती कैसे घूम सकती है, धरती तो गोल ही नहीं है। मेरा वतन पाकिस्तान, तो और ये है पाकिस्तान की एक जानी मानी हस्ती, नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, अनवर मकसूद। ये पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, और बहुत हद तक टीवी से जुड़े हुए हैं। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1। ओके। तो मेरे चैनल पे बहुत से मेरे पाकिस्तानी भाई भी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ यार ये मेरे विचार नहीं है। कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। तो भाई अब कुरान में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, और ना ही मैं पढ़ूंगा, ना ही पढ़ पाऊंगा। पूछो क्यों? उसका रीजन ये भाई मैं अपनी गीता ही नहीं पढ़ पा रहा, तो कुरान कैसे पढ़ लूँ? अगर ये लिखा है तो भी अच्छा है, ये नहीं लिखा है तो मुझे कमेंट में करके बताना कि क्या लिखा है। राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? हाँ ये टॉपिक बढ़िया है, इस पे बात कर लेते हैं। राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? मेरे हिंदुस्तान के एक बच्चे ने, हिंदू भाइयों ने दिया। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। बोलो जय श्री राम। आप कैसे हैं? बढ़िया है, हम कट रहे हैं फर्स्ट क्लास। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी सुना तो नाम था, वो फिरोज खान का पोता। भाई ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में। मैं भी तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया तो मैं डील कर लूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं भाई, लेकिन जो चीज़ समाज में चल रही है मेरा काम है आपको सिर्फ वो चीज़ आप तक पहुंचानी। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है या मस्जिद तोड़ी जा रही है या अत्याचार किया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। तो भाई देखो ये भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, दो बातें इनकी भी सुन लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूँ। ये मोहम्मद फैज़ खान अपने नाम के साथ पूरा हिंदुस्तान, लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी तक 15,000 किलोमीटर 30 महीना पैदल चला। तो भाई ये वो व्यक्ति है जो 30 महीना 15,000 किलोमीटर पैदल चला है, और जिसने सनातन धर्म को, हिंदुओं को बहुत ही नज़दीक से देखा है।
हिंदुओं के घरों में रुका, 80% टाइम मंदिरों में, मठों में रुका। 80% का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 में से 8 बार जब ये बंदा रुका है तो मंदिरों में, मठों में और हिंदुओं के घरों में रुका है। सब हिंदू भाई बहनों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, गले से लगाया, फूल माला पहनाई। और ये है, मैं सीना ठोक के कहता हूं, ये है मेरे सनातन की सुंदरता। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया से, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय मात्र 7,500 लोग आए थे, उसमें एक मोहम्मद फैज खान भी था। मैं अकेले फिरता हूं, अगर किसी की मां में दम पैदा है, जन्म दिया है, तो आओ मुकाबला करो। रुको जरा। तो ये होते हैं भड़काऊ भाषण। अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी शिक्षित हो जाए ना तो वो इन चीजों को बड़े ही आसानी से, बड़ी ही बारीकी से समझ सकता है। सबर करो। ये हम पर हमला हुआ है हमारी जान लेने का, कैसी हमारी जान बची है तो अल्लाह ही जानता है। आज के समय में मुगलों को किस तरीके से हमारे सामने रखा जा रहा है, किस तरीके से हमारे मन में, हमारे दिमाग में उनकी कैसी छवि बनाई जा रही है, तो आज मैं आपको दोनों ही तस्वीरें दिखाऊंगा कि क्या हमको आज दिखाया जा रहा है और क्या वास्तविकता में, जब वास्तव में जब मुगल थे तो वो किस तरीके के दिखते थे। गौर फरमाइएगा। और भाई ये रही असली तस्वीरें। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए। जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ। खुल गया, पतलून उतर गई, पतले तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले भले में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। तो भाई अब थोड़ा सा ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। ताजमहल को कहते हैं प्रेम की निशानी। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी यादों में बनवाया? मुमताज की यादों में। मुमताज उसकी कौन सी बीवी थी? 13वीं बीवी थी। और उसकी मृत्यु कैसे हो गई? 14वें बच्चे को जन्म देते हुई। और उसके साथ साथ जो मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था जहांआरा, शाहजहां ने उससे भी शादी कर ली। लोगों ने पूछा क्यों कर लिया? बोलता है उसमें मुमताज का चेहरा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं तारा प्रेम की निशानी। कैसा लगा मेरा मजाक?